सपना का यकीन अंशु पे क्यों टूट गया। सपना क्यों अंशु पे भरोसा विश्वास नहीं कर रही है। जब अंशु ने साफ साफ अपनी वीडियो में और सपना का जब फोन आया, उसने जब स्क्रीनशॉट्स भेजे जिन कमेंट्स में अंशु की आईडी से लाइक किए गए, लेकिन अंशु का साफ साफ कहना है कि ये मैंने नहीं करे हैं। सो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं सपना और अंशु के बीच में कुछ तो चल रहा है। सोशल मीडिया पे कुछ लोग अंशु को गलत कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अंशु झूठ बोल रही है। जब उसका फोन है इस आईडी से, ठीक है, अगर वो फोन दाएं बाएं किस घर में किसी के पास गया है, उसने ये लाइक किया है, ठीक है, लेकिन अंशु किसी को बचा रही है। उधर कुछ लोग सपना को ब्लेम कर रहे हैं कि ये सब कुछ सपना क्यों कर रही है। सपना आज अंशु पे भरोसा नहीं कर रही है, वो लड़की जिसने हमेशा सपना का साथ दिया। सो फ्रेंड्स, मेरा बस यहाँ पे ये कहना है कि हमें थोड़ा सा टाइम लेना जरूर चाहिए। कौन सही कौन गलत, हो सकता है कोई तीसरा ही जो उसकी जो मतलब थी, उसकी जो मंशा थी कि इन दोनों को एक दूसरे से दूर किया जाए, है ना कहीं वो कामयाब हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा टाइम है। और जो नेगेटिविटी इस टाइम सपना ने बहुत अच्छे से बोला है कि जो भी मुझे नेगेटिविटी देता है उसकी वजह से मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ, उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। और अंशु के इस वीडियो के बाद कमेंट्स ऑफ हैं, दोनों वीडियोस के नीचे कमेंट्स ऑफ हैं, जहाँ पे उसने बोला कोई हैक कर रहा है मेरा चैनल, किया है किसी ने, कमेंट्स जो सपना के अगेंस्ट है उनको लाइक किया है, तो कर कोई रहा है, लेकिन अंशु पे इल्जाम आ रहा है। उधर सपना का कहना है, अब आप सपना की तरफ सोचिए कि सपना की जगह अगर कोई भी होगा, जब वो देखेगी कि मेरे खिलाफ कमेंट्स को अंशु लाइक कर रही है, तो एक क्लैरिटी के लिए वो जरूर बात करेगी, वो स्क्रीनशॉट्स भी भेजेगी। लेकिन सपना क्यों विश्वास नहीं कर रही है अंशु पे? क्या अंशु सपना जो पहले बॉन्ड था, क्या अंशु यहाँ पे आ गई है, अपने पेरेंट्स के पास आ गई है, तो क्या वो बदल गई है? क्यों सपना अब अंशु पे विश्वास नहीं कर रही है? इन सब चीजों का आंसर तभी मिलेगा जब सपना का वीडियो आएगा। अभी तक वीडियो नहीं आया है, हम लोग सब वेट कर रहे हैं। ऑल्दो मैंने जो रात में वीडियो डाला था, मैंने वहां पे साफ साफ ये चीज कही थी कि अंशु खुद इतनी परेशान है, खुद इतना ध्यान यूट्यूब पे नहीं दे पा रही, तो उसके पास इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग करना, या जो लोग कह रहे हैं कि उसने कमेंट्स को किसी मतलब खुद लाइक किया है और फिर बाद में वो झूठ बोल रही है कि उसको नहीं पता, तो देखिए वो बच्ची है और वो इनोसेंट है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकती है। मुझे लगता है कि ना ही यहाँ पे अंशु गलत है और ना ही यहाँ पे सपना गलत है। अगर आप रिस्पेक्टफुली एक दूसरे की जगह पर देख के सोचे, सपना दूर है, ठीक है, सपना को नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है। सपना ने जब देखेगी इतने ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स को, मेरे लिए गालियों को अंशु ने लाइक किया, क्यों किया, उसके दिमाग में भी चीजें थी। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं जरूर बोलूंगी कि आप क्यों विश्वास नहीं कर पा रहे हो, और अंशु ने क्यों वो स्क्रीनशॉट्स जब जो आपने बताया था कि मेरी आईडी से लॉगिन किया गया है, ये कुछ जगह भी बता रही थी कि गुजरात से लॉगिन हुआ है, अभी 30 मिनट पहले हुआ है मेरी, तो वो सारे स्क्रीनशॉट्स आप सपना को भेजो। आप लोगों को बिल्कुल बैठ के एक दूसरे को क्लैरिटी तो देना जरूरी है ना, क्योंकि हो क्या रहा है, आप एक दूसरे को कोई लड़वा चाह रहा है, एक दूसरे के अगेंस्ट करना चाह रहा है, ताकि यही जो रिश्ता है ये टूट जाए, फिर तो सिर्फ मौजा ही मौजा है ना। तो क्लियर करनी जरूर बात नहीं, लेकिन इसी बीच कुछ लोग इतनी गंद फैला रहे हैं। वहां पे उनके तो कमेंट्स ऑफ हो गए हैं, कहाँ पे, जो बीइंग अंशु वाला चैनल है, राइट, लेकिन उसकी सारी गंदगी सपना के चैनल पे क्यों दी जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। मैं आई मेक रिएक्शन वीडियोस, और मेरा जो आज का रिएक्शन है वो जो इतनी नेगेटिविटी सपना को दी जा रही है, क्योंकि वहां पे बीइंग अंशु वाले चैनल के कमेंट्स ऑफ कर दिए गए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि सपना आके अच्छे से क्लियर करे, और इतने ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स है, मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स लूंगी जो कि पढ़ के सही में बुरा लगा कि सपना वैसे ही किस जोन में है, किस उसकी जो मानसिक स्थिति किस तरीके से है, उसका मेंटल पीस उस टाइम अच्छा नहीं है, वो कमेंट्स का असर उस पर पड़ता है, उसने खुद बोला है, ठीक है। और मैंने हमेशा से बोला है कि अब आप दूर हो घर से तो आप अपने पे ध्यान दो, आगे अपनी बच्चियों का सोचो, अपना सोचो, ध्यान डाइवर्ट करो। अगर ज्यादा कमेंट्स इफेक्ट करते हैं तो आप कमेंट्स ऑफ कर दो। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, मैं अरमान मलिक का अगर नाम लूं यहाँ पे, तो आपने देखा होगा उनको कितनी नेगेटिविटी कमेंट्स में मिलती है, लेकिन उनका कोई असर नहीं होता है उनपे, वो नेक्स्ट डे और अच्छे से वीडियो बना के आते हैं, ठीक है। तो आपको अगर इतना इफेक्ट करते हैं कमेंट्स, तो कुछ टाइम के लिए आप ब्रेक लो, कुछ टाइम के लिए आप कमेंट्स ऑफ कर दो, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो लोग, मैंने सपना की वीडियो पे जाके कुछ कमेंट्स देखे और मैं सरप्राइज हूं कि किस तरीके से लोग एक लड़की को जीने नहीं देते हैं। जिस चैनल पे इन्होंने
जिस वीडियो के नीचे, जिस वीडियो पे उन्होंने बोला था कि मैं दी रॉड चैनल भी दे रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग बार बार उनको टारगेट कर रहे थे, ये सूरज का चैनल है। आज भी मैंने कुछ कमेंट्स देखे जहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सूरज की बेटी को दे देना चैनल, ये सूरज ने स्टार्ट किया था। वहां पे अंशु ने साफ साफ मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए ये चैनल, है ना। तो इस चैनल पे अंशु ने ये साफ साफ बोला है कि आरू भी थी, आरोही भी थी, ऑगी, जेरी, पूरी फैमिली दिखाई जाती थी। उस टाइम उल्टा मैं बहुत छोटी थी, ठीक है। तो सपना, जो इतनी चीजें तुम ओवरथिंक करते हो, ऐसे तो तुम्हें कभी कहते ना कि जीने ही नहीं देगा कोई। तुम हमेशा से इतनी अच्छी अगर बन के रहोगी तो तुम अपना भी तो सोचो ना, अपने फ्यूचर का भी तो सोचो ना। थोड़ा सा तो आदमी को, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपना, अपनी बच्चियों का सोचना जरूरी है। इसमें तुम्हारी मेहनत भी थी, लेकिन तुमने चैनल फटाफट से दे दिया। वहां पे वो अच्छी चीज जो कहते हैं ना सूझबूझ, उसकी मैं कहूंगी अंशु की, जो उसने साफ साफ मना कर दिया। वो जानती है कि तुम्हारी यही एक सोर्स ऑफ अर्निंग है, ठीक है। जो ये चैनल्स हैं, इनके व्यूज से डॉलर आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ ऐसे लोगों की बात करूंगी जो इतने ज्यादा गंदगी कर रहे हैं। सब वहां से जब उसका वीडियो आया अंशु के वीडियो के बाद, क्योंकि वहां कमेंट्स ऑफ है, लोग अब जाके सारा जो जहर है वो सपना के कमेंट सेक्शन में निकाल रहे हैं। एक ने लिखा है, पहले सास ससुर, फिर सूरज, और अब बेचारी अंशु के पीछे पड़ गई है। ये बोलती है अंशु मेरी बेटी जैसी है, बट मानने और बोलने में बहुत फर्क होता है। प्लीज अंशु को बख्श दो, उसकी लाइफ बर्बाद ना करो। सपना, अंशु को थोड़ा इन सब से स्पेस दो, उसकी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सपना, डोंट गिव स्ट्रेस टू अंशु। बहन, आप अंशु को जीने दो प्लीज, उसकी एज नहीं है ये सब सहने की। कभी बोलती हो वो आपकी बेटी जैसी है, फिर ये क्या है, पेरेंट्स अपने बच्चे पे ट्रस्ट करते हैं। सपना, आपसे अंशु ज्यादा समझदार है। तुमने अंशु पर भी ट्रस्ट नहीं किया, उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। बीच में मैं पढ़ाई छूटी, घर छूटिया, इतना प्यार करती है वो बच्ची पे तो ट्रस्ट करती। अगर वो कह रही है कि उसने वो कमेंट पर लाइक नहीं किया, इतना ही ट्रस्ट था तुम्हारा उस पर, वो तुम्हें बहुत प्यार करती है। तुम्हें अपनी लड़कियों की फिक्र है पर अंशु का नहीं, जिस पर एक सेकंड में डाउट कर लिया कि वो आपके खिलाफ नेगेटिव कमेंट्स को लाइक कर रही है। तो काफी लोग जाके सपना को हेट दे रहे हैं सिर्फ इस बात से, क्योंकि वहां पे अंशु ने ये बोल दिया कि उनको भी मेरे पे भरोसा नहीं हो रहा है। वो भी कह रही है कि ऐसा क्या हो गया कि तू इस तरह से लाइक कर रही है। तो सपना के आपने ये कमेंट्स, तो फिर भी मैंने कुछ कमेंट्स इस तरह, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सपना विक्टिम कार्ड खेल रही है। विक्टिम कार्ड, अगेन एंड अगेन दिस लेडी प्लेइंग विक्टिम कार्ड। अरे भाई, मजे में रह रही हो, अच्छा खासा कमा रही हो, वही बातें रिपीट कर रही हो। आज सपना ने दिखाई दिया अंशु को अपना असली रूप, क्योंकि जब अंशु बोल रही है कि उसने नेगेटिव कमेंट्स लाइक नहीं करे, फिर भी वो अंशु को ब्लेम कर रही है। एट लास्ट शी ब्लेम्ड अंशु। गॉड, शी इज सो टॉक्सिक वुमेन। अनसब्सक्राइबिंग योर चैनल, सच अ क्रिंज एंड टॉक्सिक वुमेन। बहन, ये रोना धोना छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ो, फैमिली के मैटर्स को ज्यादा मत घसीटो। यू शुड नॉट ड्रैग अंशु अननेसेसरीली। स्टॉप प्लेइंग विक्टिम कार्ड, मूव ऑन करो, अपने लिए जियो, डोंट ब्रिंग अंशु। आप इतना रोते रहोगे तो लोग आपको वीडियो देखने बंद कर देंगे। आपका फ्रस्ट्रेशन अंशु पे मत निकालो। यू आर नॉट इनोसेंट, यू नो हाउ टू गेन व्यूज, डोंट डिस्टर्ब अंशु। सब कुछ हो गया, अपने फ्यूचर पर ध्यान दो। अंशु को बर्बाद करके ही मानेगी, उसके पीछे पड़ गई, तुम इरिटेट करने लगी हो। एक का कमेंट जो मैंने पढ़ा, शायद आप लोग भी जब सुनेंगे तो आपको भी मजा नहीं आएगा। जिस तरह से एक ने लिखा है कि सूरज रेस्ट इन पीस, राजवीर रेस्ट इन पीस, बट यू वांट अंशु रेस्ट इन पीस। रियली सपना, तू क्या उनके परिवार को खत्म करना चाहती है? डोंट डिस्टर्ब अंशु लाइफ, उसको स्टडी करने दो। इफ यू हैव प्रूफ्स अगेंस्ट योर इन लॉज और इतना ही टॉर्चर हो तो पब्लिक कर दो, क्योंकि रोज रोज आप कुछ ना कुछ उनके अगेंस्ट बोलते ही रहते हो। Sapna, I had enough respect and concern on you, but now day by day you are creating some or other drama by playing victim card. तुम्हें बैड कमेंट्स आते तो नहीं थे, पर अब जब आएंगे क्यों बकवास करती हो रोज रोज। सो विक्टिम कार्ड खेल रही है ये। विक्टिम कार्ड वाला बार बार लोग लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें सपना की साइड भी सुननी जरूरी है। मैं भी सरप्राइज थी कि सपना ने क्यों अंशु पे विश्वास नहीं किया। ये वही अंशु है जो हमेशा से सपना के साथ खड़ी रही। आज दूरियां जरूर आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसको विश्वास करना चाहिए जब वो साफ साफ कह रही है
और मुझे भी ये लगता है क्योंकि उसकी बहुत सारी पढ़ाई देखिए, आप बोर्ड चेंज हो गया, जगह चेंज हो गई, पहले शहर में थी, गांव में आ गई, पूरा माहौल चेंज हो गया, उसको अभी भी अपने नोट्स लिखने पड़ रहे हैं, तो वो अपनी एजुकेशन पे जब ये सब चीज़ें आएंगी ना तो ध्यान नहीं दे पाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि ना गलत अंशु है ना गलत सपना है, गलत है इस टाइम जो सिचुएशन, और गलत है वो लोग जो इन दोनों के बीच में दूरियां पैदा कर रहे हैं, आग लगाने का काम कर रहे हैं। खैर, ये जरूर पता चलना चाहिए कि एक्चुअली में ये कमेंट्स लाइक किसने किए गए हैं, ठीक है। असली जो जो लोग हैं इस बार जो गंदा गेम, डर्टी गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उनका साफ साफ चेहरा दिखना चाहिए वो। और मैं यहाँ पे एक और चीज बोलूंगी कि सपना को लाना चाहिए वीडियो, सपना को एग्जैक्टली एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि लोग इतनी भर भर के जो इतनी नेगेटिविटी उनके कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं इस वीडियो के बाद, क्योंकि वहां तो कमेंट्स ऑफ कर दिए हैं। और मैंने पहले भी बोला था कि सपना, आप खुद ही आपकी वीडियो में देख के आप, हमें लग रहा है कि आप ठीक नहीं हो। फर्स्ट थिंग, आपको नेगेटिविटी इतना इफेक्ट करती है तो आप कमेंट्स ऑफ करो। लेकिन आज फिर से इतने नेगेटिव कमेंट्स आ गए हैं और वो भी आप पढ़ रहे होगे, तो आपका क्या ही मतलब इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा आपकी हेल्थ पे। और आपके साथ आपकी दो दो बच्चियां भी हैं, उनको भी देखना है। सो प्लीज़ कमेंट्स ऑफ आपको भी करने चाहिए। तो विक्टिम कार्ड वाली चीज़ जो लोग कह रहे हैं, मुझे लगता है सपना के हमें वीडियो का वेट करना चाहिए एक्चुअली में जो चीज़ें हुई हैं, क्योंकि अंशु ने बहुत छोटा वीडियो बनाया, अपडेट दिया। हालांकि मैंने फिर से बोला कि जो वो लॉगिन किया गया है उसकी आईडी से, वो स्क्रीनशॉट्स उसने सपना को दिए नहीं दिए, हमें पूरी पिक्चर, कंप्लीट पिक्चर अभी पता ही नहीं है ना। तो बिना कंप्लीट पिक्चर जाने, पूरा सिनेरियो जाने बिना हम किसी को एक को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितनी भी उसने वीडियो अपडेट दिया उसके हिसाब से सब सपना को बहुत ज्यादा गंदा बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है सपना को आगे क्लियर जरूर करना चाहिए, अपनी बातें जरूर रखनी चाहिए, पूरी पिक्चर बतानी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहाँ से देख रहे हैं वीडियो जरूर मेंशन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।